नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ओम शनि शनैश्चराय नमः। शनि देव को तेल चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है, लेकिन अगर आप शनि देव पर तेल चढ़ा रहे हैं तो उसके कुछ नियम या ऐसी खास बातें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा भगवान शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे ऐसी कौन सी पौराणिक कथा है, तो यह आज हम जानेंगे कि शनि देव को तेल कैसे चढ़ाया जाए, किन मंत्रों का जाप करें और शनि देव की पौराणिक कथा क्या है। तेल चढ़ाते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। शनि देव को हमेशा लोहे के पात्र से ही तेल चढ़ाएं, यानी शनि देव पर जब भी तेल चढ़ाएं, जिस भी पात्र से चढ़ाएं वो लोहे का ही होना चाहिए। अगर आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ प्लास्टिक की बॉटल्स में आप तेल लेते हैं, तो घर से आप एक लोहे का पात्र लेकर जाएं, उस लोहे के पात्र में तेल डालें। शनि देव को सरसों या तिल्ली का तेल ही चढ़ाएं। ऐसा इसीलिए खास है क्योंकि शनि देव को जब पीड़ा हुई थी तो हनुमान जी ने भी यही तेल शनि देव को लगाया था, जिससे उनकी पीड़ा या दर्द खत्म हो गया था। और यह पौराणिक कथा है कि हनुमान जी ने किस प्रकार उनको तेल लगाया, ऐसा क्या हुआ था कि शनि देव को पीड़ा हो रही थी। तो यह कथा हम आगे जानेंगे। पहले तेल के बारे में जानते हैं। शनि देव को तेल चढ़ाते वक्त आपका ध्यान भगवान शनि देव के चरणों पर ही होना चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शनि देव से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। कभी भी उनकी ओर आंखें ना करें, हमेशा उनके चरणों को देखकर ही तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय शनि देव से सुख शांति के साथ ही कृपा प्राप्ति की प्रार्थना करते रहें लगातार, और मन में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं रखें, प्रभु पर पूरा भरोसा रखें। शनि देव को तेल चढ़ाते समय पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी आपका तन और साथ में आपका मन दोनों ही स्वच्छ होंगे, तभी भगवान प्रभु शनि देव का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तेल चढ़ाते समय ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। शनि देव को सरसों के तेल में अगर आप काले तेल या काली उड़द दाल भी मिलाकर चढ़ा सकते हैं, इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। शनि देव को तेल चढ़ाते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा देखें। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जातक पर चल रहे संकट और दोषों को दूर कर देते हैं। तो पहले तेल में अपना चेहरा देख लें। शनि देव को क्यों चढ़ाते हैं सरसों का तेल, जाने आज की पौराणिक कथा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि देव को सभी नवग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त है। शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है। जातक को उसके कर्मों के हिसाब से शनि देव फल देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो जातक को शुभ फल, और बुरे कर्म करने वाले जातक को वे दंडित करते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं। उसमें जो सबसे विशेष उपाय है वह है सरसों का तेल चढ़ाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि देव पर सरसों के तेल को अर्पित करने की क्या वजह है? तो सुनते हैं। शनि देव का युद्ध हुआ था हनुमान जी से। शास्त्रों के अनुसार एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों और ताकत पर घमंड हो गया था। वहीं इस समय हनुमान जी की कीर्ति व बल की चर्चा चारों ओर हो रही थी। हर कोई बजरंग बली की यश, कीर्ति और बल की तारीफ कर रहा था। जब यह बात शनि देव को पता चली तो वे हनुमान जी के बल का गुणगान बर्दाश्त नहीं कर सके। तभी शनि देव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। जब शनिदेव युद्ध के लिए हनुमान जी के पास गए तो वह भगवान राम की भक्ति में लीन थे। शनिदेव ने हनुमान जी से युद्ध करने के लिए कहा तो हनुमान जी ने शनिदेव को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शनिदेव ने हनुमान जी की एक न सुनी और वह युद्ध की बात में अड़े रहे। फिर दोनों में जमकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनिदेव की खूब पिटाई की। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें पीड़ा होने लगी। पीड़ा को देखते हुए शनिदेव को हनुमान जी ने सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव को आराम मिला, और देखते ही देखते कुछ समय में शनिदेव का पूरा दर्द ही खत्म हो गया। शनिदेव ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से तेल चढ़ाएगा उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे, उसकी सारी पीड़ा हर ली जाएगी। इसके बाद से ही शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। तो देखा आपने, आप भी जब सरसों का तेल चढ़ाएं
तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें।